दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। नवंबर 2025 में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। साल में ऐसा महासंयोग पहली बार बन रहा है जहां तीन बड़े ग्रहों की तिकड़ी आपकी जिंदगी में शुभ और अशुभ दोनों परिणाम दिखने वाली है। राहु, मंगल और शनि, ये तीन ग्रह जब एक साथ चलते हैं तब व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। और कोई राजा होने के बावजूद छोटी मोटी गलतियां करता है तो वो इंसान रोड पर भी आ जाता है। आज की वीडियो अगर तुमने नजरअंदाज कर दी तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि नवंबर के इस महीने में तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। इस वीडियो को एकदम शांत दिमाग से बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अब एक ऐसा दौर शुरू होगा जहां तुम बहुत कुछ पा सकते हो। लेकिन अगर वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो तुम्हारे सामने ही तुम्हारे प्रतिस्पर्धी तुम्हारा हक छीन कर ले जाएंगे और तुम केवल मुंह देखते रह जाओगे। कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि गुरुजी एक बहुत बड़े राज की बात तुम्हें बताना चाहते हैं और यह बात तुम्हारे भी होश उड़ा देगी। और तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि माह की शुरुआत में ही मुझे ऐसी जानकारी मिल गई जिससे मैं अपने पूरे महीने को शानदार बना सकता हूं, क्योंकि शनि, राहु और मंगल तुम्हारे तीसरे भाव से चौथे भाव में जा रहे हैं, जिसका पूरा पूरा असर दिखेगा। वैवाहिक जीवन पर कुछ बड़ी दिक्कतें हो सकती है, कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, बहुत बड़ा असर दिखेगा। तुम्हारे व्यापार, काम धंधे, नौकरी, व्यवसाय पर बहुत बड़ी उठापटक हो सकती है, बहुत बड़ा फैसला निकलकर आ सकता है। साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगने की भी संभावना है। गुरुजी एक एक बात तुम्हें आगे विस्तार से समझाएंगे। बस थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखना तुम्हारा काम है, और तुम्हें इस वीडियो में एक एक गुप्त बात बताना गुरुजी की जिम्मेदारी है। सबसे पहले, माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिख दे। आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम हर हाल में बनेगा। नवंबर के इस महीने में हमें अपने पैसों को भी बचाना है और पैसों को बढ़ाना भी है, लेकिन मन में सवाल उठ रहा है, पिछले कुछ सालों से हमारे जीवन में इतनी अस्थिरता क्यों है? पैसा आता है, चला जाता है, कमाते हैं, घर में टिक नहीं पाता है, घर में तमाम तरह के क्लैश बने ही रहते हैं, और साथ ही साथ जिससे व्यवहार जमाने की सोचो उससे शत्रुता हो जाती है। आखिर कौन सा ग्रह तुम्हारे जीवन में सालों से बरकत नहीं आने दे रहा? तो तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा अपने कर्मों के परिणाम से। इंसान हर समय कहता है, हे ऊपर वाले, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? लेकिन शनिदेव कहते हैं, हे इंसान, भगवान कभी तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा नहीं करते, तुम्हारे कर्म ही यह फैसला करते हैं तुम्हारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। और गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। अगर तुम जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा रहे हो, जाने अनजाने में किसी का हक छीन कर खा रहे हो, जो काम तुम्हें नहीं करने का मन कर रहा वो भी कर रहे हो। कभी कभी जब हम कुछ गलत काम करने जा रहे होते हैं तो मन में एक एहसास होता है कि ये काम मत कर, ये काम तुझे शोभा नहीं देता, ये काम तेरे लायक नहीं है, इससे तेरी इमेज खराब होगी। फिर भी पैसों के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में हम वो काम कर देते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव तुम्हें झेलना पड़ सकता है। कर्मों की परीक्षा में तुम असफल हो सकते हो और बाद में शनिदेव तुम्हें दंड प्रदान करेंगे और तुम कहोगे, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं। सबसे पहली बात तुम्हें इतनी ही ध्यान रखनी है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम नहीं कर रहे, वह परमात्मा कर रहे हैं। कभी कभी इंसान को ये घमंड होने लगता है कि ये घर मैंने बनाया है, ये पैसा मैं कमा रहा हूं और ये सब कुछ मेरा है। लेकिन वास्तव में भगवान देने वाले हैं और वही भगवान लेने वाले हैं। तुम्हें कुछ मिला है तो तुम्हें उसकी कदर करनी है, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना है, अपमान नहीं करना है और खुद को बहुत बड़ा नहीं समझना है। शनिदेव की परीक्षा तुम्हारे जीवन में चल रही है। तुम्हें झूठ का साथ नहीं देना है, सच को अपनाना है और अपने हर कर्म को सार्थक बनाना है। जैसे कि हर काम को दिल से करो, चाहे वह तुम्हें पैसा दे या ना दे।
कई बार हम उन कामों को बड़ा हल्के में ले लेते हैं जहां से हमें फायदा नहीं होता, लेकिन यहां पर नजारे कुछ और होंगे। कुछ चीजें दिखेंगी कुछ और होगी कुछ और। तुम्हें ऐसा लगेगा यहां से फायदा होने वाला है तो वहां से नुकसान हो जाएगा, लेकिन जहां तुम बाजी छोड़ दोगे वहीं पर तुम्हारा बहुत सारा फायदा छुपा होगा। तो कुछ भी कमजोर मत समझो। जीवन में आगे बढ़ना है तो बिना लाभ के भी कभी कभी हाथ मिलाना पड़ेगा, बिना लाभ के भी कभी कभी काम करना पड़ेगा। इसी में तुम्हारी जीत छुपी है, इसी में शनि की परीक्षा छुपी है। अब तुम्हारे ऊपर कोई महिला या कोई कंपनी झूठा आरोप भी लगा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय का क्रम बाकी है जो तुम्हारे हिस्से में आ सकता है। अब ऐसी स्थिति जेल तक ना पहुंचे, कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे, इसीलिए तुम्हें अपने आप को शांत रखना है। नवंबर के इस महीने में संभावना पूरी पूरी बन रही है। घर में बंटवारे की नौबत आ सकती है, परिवार में मान सम्मान बिगड़ सकता है। तुम्हें बड़ा सतर्क रहना होगा। अगर तुम बार बार ऐसी गलती कर रहे हो तो ये गलती तुम्हें बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। इतना ध्यान रखना है, अपनी वाणी में तुम्हें मधुरता लानी है और इतना ध्यान रखना है मन, शब्द और वचन से मेरे द्वारा किसी को कुछ गलत न कहा जाए, वरना यही चीज तुम्हारे हिस्से में आगे चलकर आएगी और तुम्हें बहुत ज्यादा दुख देगी। राहु एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को महज 4 से 5 दिनों में भी करोड़पति बना सकता है। जब राहु के योग संयोग बैठते हैं तो इंसान दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में भी राहु बहुत कुछ देकर जाने वाला है और नवंबर के इस महीने में खुशियों का मेला लगने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक से बढ़कर एक खुशी होगी। बस तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि गुरुजी एक एक खुशी के बारे में भी बताएंगे और तुम्हें किस दिशा में सावधान रहना है, कौन सी गलती तुम्हें नहीं करनी है, इसकी भी पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हारा एक एक काम बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। सबसे पहली बात, तुम्हारे जीवन में रुका हुआ पैसा वापस आने के योग्य बन रहे हैं। कहीं पर तुमने अगर निवेश किया था, वह निवेश बढ़ चढ़कर तुम्हारे हिस्से में आने वाला है। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा अटका हुआ पैसा है वो नहीं आएगा और हम उस पैसों को भुला देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उस इंसान से इतनी प्रार्थना कर ली, इसने हाथ जोड़ ली, फिर भी पैसा नहीं आ रहा, तो अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसा योग बनेगा नवंबर के इस महीने में कि अटका हुआ पैसा हर तरफ से आने लगेगा। पैसा आएगा तो जेब भराएगी और जेब भराएगी तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल अगर तुम सारा का सारा व्यर्थ के खर्चों में करोगे तो आई हुई खुशियां फिर से लौटकर चली जाएगी। क्योंकि हर वो इंसान जो पैसा आने पर खुद का आपा खो देता है वो मूर्ख होता है। लेकिन जो इंसान पैसा आने पर यह सोचता है कि इस पैसों को सही जगह कैसे और कहां लगाऊं, वो इंसान आने वाले समय में अमीर बन जाता है। उसे ही लोग बड़ा आदमी कहते हैं। तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है, इच्छाएं को पूरा करना है, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखकर इसी के साथ साथ कोई कर्जा तुम्हारा था तो उसे चुकता करने के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था हो जाएगी और जो भी छोटा मोटा उद्धार था वो 20 नवंबर के महीने में चूकने वाला है। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम कहीं भी अकेले न जाओ, क्योंकि तुम्हें साथ की जरूरत पड़ने वाली है। वो साथ चाहे मित्र का हो, चाहे धर्मपत्नी का हो, चाहे माता पिता का हो, क्योंकि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। और जब कोई अपना साथ होगा तो साजिश से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद हो सकती है। कई बार तुम्हें लोगों ने अपने जाल में फंसाया है, तुम्हारे भूलेपन का फायदा उठाकर हमेशा से तुमसे अपना काम करवाया है। लेकिन अब समय आ चुका है खुद के लिए कुछ बड़ा करने का और लोगों की चाल से बाहर निकलकर अपने आप को सुरक्षित आयाम पर ले जाने का। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। अब तुम्हें ना बोलना सीखना होगा, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे ना नहीं कहना। लोग तुम्हारा बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार तुम्हारा काम बिगड़ रहा है, तुम्हारा हाल बिगड़ रहा है और तुम पछताते हो। मेरा समय बर्बाद हुआ, तुम 0-0-0-0 पछताते हो। उधार देकर मेरा पैसा खराब हुआ, लेकिन अब और नहीं चलेगा तुम्हें।
इतना ध्यान रखना है कि मंगल तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारा फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारी भावनाओं को आहत करके तुम्हारा दिल दुखाएंगे। लेकिन तुम अपने आप पर विश्वास रखना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ भगवान हैं और वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने एक और अपनी पूरी नारायणी सेना को रखा था और दूसरी ओर खुद को रखा था। तब दुर्योधन के मन में केवल एक ही सवाल था कि चुनाव की पहली बार ही अर्जुन की है। अगर उसने पूरी सेना को मांग लिया तो मैं युद्ध कैसे जीतूंगा। लेकिन अर्जुन ने पूरी सेना को ठुकराकर भगवान के चरण पकड़ लिए। हे माधव, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे इतनी बड़ी सेना की जरूरत नहीं है, मैं यूं में ही जीत जाऊंगा। उस समय दुर्योधन भले ही खुश हुआ, लेकिन बाद में उसी का अंत हुआ और एकमात्र भगवान का साथ चुनने पर अर्जुन को महाभारत जैसे युद्ध विजय मिल गई। तो जरा तुम खुद विचार करो, तुम तो अपनी जिंदगी का सामान्य युद्ध लड़ रहे हो। अगर तुम भगवान का संग चुन लेते हो, दुनिया वालों को साइड में करके भगवान पर आश्रित हो जाते हो, तो तुम भी उन्हें सारथी बनाकर अपनी जिंदगी का युद्ध बड़ी आसानी से जीत लोगे। बात चाहे पैसों की हो, बात व्यापार की हो, नौकरी की हो या पारिवारिक किसी भी मुद्दे की हो, हर जगह तुम्हें तत्काल प्रभाव दिखने लगेगा। क्योंकि हर इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसे ऐसा लगता है मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, मेरी जिंदगी में दुख दर्द बहुत बड़े हैं। लेकिन क्या कभी अपनी परेशानी से कहा कि जो मेरे साथ ऊपर वाला खड़ा है वो तुझसे लाख गुना बड़ा है, मुझे तुझसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा। लेकिन मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने का काम करेगा। नवंबर के इस महीने में कहने का तात्पर्य है छोटी छोटी खुशियां तुम्हारे जीवन में बड़ा बड़ा अहंकार लाने वाली है। तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति हीन भावना आने वाली है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जहां तुम किसी और पर हंसोगे, उसकी गरीबी पर हंसोगे, उसके छोटे काम पर हंसोगे। वहां मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार में बदलेगा और उधर शनि की परीक्षा में तुम ना सफल हो जाओगे। इसलिए एक एक कदम बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होगा। और युवती, जो भी तुम्हारे जीवन में युक्ति बन रही है उसे समझना होगा, क्योंकि ये समय बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। शनि की परीक्षा, राहु की नजर और मंगल का प्रभाव तुम्हारे जीवन को नवंबर के महीने में एक नया रूप देने वाला है। एक नया बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है और अब कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारा समय बड़ा कीमती है, इस समय को हाथ से मत जाने दे। नवंबर के महीने में अगर तुमने अपने काम पर ध्यान दे दिया, अगर तुमने इधर उधर ध्यान न देकर मेहनत कर ली, तो भरपूर पैसा आने की उम्मीदें हैं। मेहनत का फल तत्काल मिलेगा, क्योंकि राजसी योग का निर्माण हो रहा है। पुराना लौट कर आने वाला है, सारा कर्जा चुकता होने वाला है और नवंबर के इस महीने में तुम्हारे जीवन का नया दौर शुरू होने वाला है। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि अब जो तुरंत परीक्षाएं होगी उसमें तुरंत तुम्हें जवाब देना होगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि मेरी पैसा बात से किसी को बुरा न लगे। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो काम मुझे बड़े किस्मत से मिला है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, लोगों के पास जो काम होता है वे लोग उस काम का सम्मान नहीं करते। वास्तव में देखा जाए तो बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारवां खड़ा है, लेकिन चंद कुछ लोग जिनके पास काम है, ऐसे लोग हमेशा अपने काम को बोरियत समझते हैं और वहीं पर राहु उनके जीवन में मुसीबतें डालना शुरू कर देता है। तुम्हें जो मिला है तुम्हें उसकी वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो एक काम हो, चाहे वो परिवार हो, यहां तक कि तुम जो रोज हर पल सांस ले रहे हो उसके प्रति भी तुम्हें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। कभी कभी जीवन में हम इस चीज को समझ नहीं पाते, लेकिन जब पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं जहां ऑक्सीजन कम होता है और सांस लेने में समस्या होती है, तब हमें सांस की असली वैल्यू समझ आती है। हमें एक एक कतरे का एहसास होता है और तब हम भगवान को दिल से धन्यवाद देते हैं। वास्तव में हमें जो मिला है हमें उसका कभी भी आदर नहीं रहा,
लेकिन अब समय है नवंबर के महीने में ग्रैटिट्यूड दिखाने का, अर्थात जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करने का। क्योंकि बड़े बड़े लोग कहते हैं, जिन्होंने इस बात को खुद महसूस किया है, कि वास्तव में जो इंसान अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में भगवान को शुक्रिया देता है, उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि आप भोजन कर रहे हो, भोजन करने के बाद भगवान को शुक्रिया दिया कि हे भगवान, इतना अच्छा भोजन देने के लिए मुझे धन्यवाद। दिन भर में तुम्हें किसी की मदद करने का मौका मिल जाए तो उस बात के लिए भगवान को धन्यवाद दो। तुम्हें कहीं पर से कोई अच्छी सलाह मिल जाए, तुम्हारा कोई काम बन जाए तो भगवान को ग्रैटिट्यूड दो। इससे तुम्हारे जीवन में तुम्हें बड़े सकारात्मक परिवर्तन इस नवंबर के महीने में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिंदगी परिवर्तन के मोड़ पर खड़ी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी नाव को किनारा लगाना चाहते हो या फिर से तूफान में फंसना चाहते हो। भूल कर भी गलत चक्कर में मत फंसना, भूल कर भी हाथों किसी का भी अपमान मत करना, क्योंकि अपने तुम्हें ऐसा लगता है कि आज तुम बोलकर भूल गए, लेकिन वो इंसान सालों साल तुम्हारी बातें अपने दिमाग में लेकर बैठता है। इसी के साथ गुरुजी तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। तुम्हारा वक्त आ चुका है या फिर आने वाला है, लेकिन तुम्हें अपने वक्त का सही इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि शनि तुम्हारे जीवन में पैसों की वर्षा करेंगे, राहु तुम्हें प्रसिद्धि प्रदान करेंगे और मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास में चार चांद लगाएंगे। लेकिन संपूर्ण मानव संपूर्ण बनने के बाद अपने आप को बड़ा अहंकारी बना लेता है। वो गलती मत करना, दूसरों को छोटा मत समझना, और कुछ उपाय गुरुजी आगे वीडियो में बताएंगे, उन्हें बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा बहुत सारा काम बनेगा। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि पैसों के मामले में तुम्हारा भाग्य हमेशा से अधूरा रहा है। तुमने जो चाहा है वो तुम्हें एकदम से नहीं मिला, थोड़ा तुम्हें इंतजार करना पड़ा है, लेकिन ये इंतजार तुम्हें बाद में सुकून बहुत देता है। लेकिन नवंबर के इस महीने में राजसी योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से जिस पर तुम मात्र रखोगे वो तुम्हारा बन जाएगा। जो तुम्हारी मनोकामना होगी वो शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात, जो जब मिले वो उसी समय ले लेना, बात को कल पर मत टालना। दूसरी बात, किसी को भी कुछ कहना है तुरंत कह देना, उसे भी कल पर मत टालना, वरना नतीजा बदल जाएगा। और तीसरी बात, गुरुजी तुमसे ये कहना चाहते हैं कि कभी भी अपनों से तकरार छोटी बात पर मत करना, और धूम्रपान से भी तुम्हें दूर रहना है, वरना राजसी योग के तहत तुम्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। धूम्रपान करने वाले लोग अपना राहु बिगाड़ लेते हैं, और राहु फिर उन्हें रात दिन नकारात्मक परिणाम ही देता है। ये बात तुम समझ लोगे तो फायदा ही फायदा हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में भी हैं जिनके भरोसे तुमने या तो निवेश किया है, या तो कोई काम शुरू किया है, या उनकी सलाह मानकर तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज तुम पछता रहे हो। ये लोग वास्तव में तुम्हें सही सलाह नहीं देते, सही मार्गदर्शन नहीं देते। ये तुम्हें झूठे झूठे वादे करते हैं ताकि तुम फंस जाओ, तुम्हारा पैसा फंस जाए और तुम रोते रहो, बिलखते रहो। इन्हें तुम्हें रोता देखकर बड़ा आनंद आता है। साथ ही साथ आपके शब्द जो आपने कहे, चाहे वो आपने किसी और के लिए कहे हो, किसी भी व्यक्ति के लिए कहे हो। कुछ लोग होते हैं जो इधर के उधर करते हैं, मतलब आपने जो किसी के लिए कहा वो उस व्यक्ति को जाकर बता देते हैं। ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में हैं जो इधर की उधर चुगली करते हैं। कुछ ऐसे लोगों से भी नवंबर महीने में आपको गुरुजी बचने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग ऑस्टिन के सांप के समान होते हैं। एक ऐसा जहरीला नाग जो हमेशा आपके आसपास होता है और आप उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो आपको कभी भी डस सकता है। इसलिए किसी और की बुराई, किसी और की कोई बात किसी के सामने ना करे, क्योंकि कोई भी गद्दार हो सकता है जो आपके साथ गद्दारी कर सकता है। इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लाभ मिलने पर तुमसे नजदीकियां बढ़ाएंगे, मतलब नवंबर के महीने में तुमसे उन्हें काम पड़ेगा तो तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे, तुमसे बातचीत करेंगे, तुम्हें आगे रह रहकर सब कुछ बताएंगे। लेकिन जैसे ही नवंबर महीने में उनका काम पूरा हो जाएगा, गायब हो जाएंगे, आपकी जिंदगी को अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहना जो खुद का फायदा चाहते हैं और खुद के फायदे के लिए आपसे जुड़ते हैं। तुम्हारी जिंदगी में हर इंसान के लिए बहुत जगह है, क्योंकि तुम एक साफ दिल के इंसान हो और तुम यही चाहते हो
मैं जितनी ज्यादा हो सकूं सबकी मदद करूं, लेकिन हर कोई तुम्हारा फायदा उठाता है, तुमसे ज्ञान लेकर बाद में तुम्हारा ही अपमान करता है। ऐसे कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं। आपको बहुत सतर्क रहना होगा, वरना नवंबर महीने में ये आपको बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया में भी फंसा सकते हैं। गुरुजी ने आगे वीडियो में 3 लोगों का नाम बताया है। अगर तुमने इन 3 लोगों से नवंबर के महीने में दूरी बना ली तो समझ लेना खतरे की सारी गुंजाइश समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा समय बहुत ज्यादा अच्छा और खुशनुमा हो जाएगा। इतना ध्यान रखना कि कुछ ऐसे लोगों से बचकर रहना जो तुम्हें बार बार भावनात्मक रूप से कमजोर करते हैं, जिससे तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें बार बार परेशान करेंगे कि अगर आप हमारे अपने हैं तो हमारे लिए ये करके दिखाओ, अगर तुम हमारे अपने हो तो हमारे लिए वो करो, हमें पैसा दो, हमारे लिए वो काम करो। ऐसे वाक्य अगर कोई अपना रिश्तेदार बार बार बोल रहा है तो उससे बचकर रहना, क्योंकि कब तक तुम भावनाओं के जाल में उलझे रहोगे और उसे अपना मानकर उसकी रिश्तेदारी निभाते हुए अपना ही नुकसान कराते रहोगे। गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं, नवंबर के महीने में इन चीजों से सारे वास्ते खत्म कर लेना, वरना बहुत पछताना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ आपके पास अभी भी मौका है, जल्दबाजी मत करिए, तुरंत निर्णय मत लीजिए और हर हाल में खुद को यह समझाइए कि क्या जिन लोगों पर मैं भरोसा कर रहा हूं वो भरोसे के लायक है, या फिर मेरे यहां तो बहुत बड़ी गलती होने जा रही है। हो सकता है गुरुजी की यह वीडियो तुम्हारे जीवन में बहुत बुरा होने से तुम्हें बचा ले, या फिर एक और नया महीना बर्बाद होने से बचा ले। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। आपको इन लोगों को पहचानना कैसे है? गुरुजी ने कुछ तरीके बताए हैं, इनके आधार पर तुम ये पहचान कर पाओगे कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो वाकई में तुम्हारे अपने हैं या छिपे हुए आस्तीन के। साफ है, सबसे पहले तुम्हें अगले 30 दिनों तक कोशिश यही करनी है कि इनकी आप परीक्षा लो। परीक्षा कैसे लेनी है? जैसे कि इन्हें थोड़ा बहुत पैसा दे दिया या फिर इनके पास कोई जरूरी दस्तावेज रख दिए जो आपके इतने काम के ना हो। ऐसी छोटी मोटी परीक्षा आपको इनकी लेनी है। क्या ये आपके दस्तावेज संभालने को राजी हो जाते हैं? क्या ये पैसा लेने पर अपनी औकात नहीं दिखाते? आपका फोन उठाना बंद तो नहीं करते? इस तरह से आपको अपनों की परीक्षा लेनी है जिन पर आपको संदेह है। साथ ही साथ मान लीजिए आप बाजार से जा रहे हैं और अचानक से आपका किसी के साथ विवाद हो जाता है। आप जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं, तो आप भी वहां पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। अब आपके साथ जो लोग थे वो वहां से भाग जाते हैं, आपका पक्ष लेते हैं या चुप रहते हैं। ये बहुत मायने रखता है। जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं वो तो आपके अपने हैं, लेकिन जो भाग गए, चुप बैठ गए, मतलब समझ लेना ये तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। साथ ही साथ यह भी देखो कि मान लो तुम्हारा कोई फायदा होता है, व्यापार में कोई फायदा हो गया, नौकरी में कोई काम बन गया, तो आपको यह देखना है कि कौन खुश हो रहा है और कौन आपसे जल रहा है। आपको लोगों के चेहरों से, लोगों की आंखों से, उनके हाव भाव से यह पता चल जाएगा कि वास्तव में कौन खुश है और कौन जलन के मारे अंदर से सुलग रहा है। जो इंसान आपका विरोधी होगा, जो इंसान आपका दुश्मन होगा, जो नवंबर महीने में खतरा बनने वाला है, उस इंसान के चेहरे पर मतलबी हंसी दिख जाएगी। एक ऐसी हंसी जो बहुत कम समय के लिए होगी। वह थोड़ा सा हंसेगा, फिर वापस चुप हो जाएगा, फिर अचानक से गुस्से भरी आंखों से आपको देखेगा। उसकी आंखों में पानी नजर आएगा क्योंकि वह अंदर से जल रहा है, परेशान हो रहा है। आपको इतना ध्यान रखना है कि हर इंसान आपका अपना नहीं हो सकता, और आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि आप सबको अपना मान लेते हैं और बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। आगे गुरुजी वीडियो में 3 लोगों का नाम बताने वाले हैं जो नवंबर के महीने में आपको मौत के घाट उतारने वाले हैं। अगर थोड़ा सा समय और दे दिया और इन 3 लोगों का नाम तुमने जान लिया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बच जाओगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। सबसे पहली बात, जिंदगी में हर बात लिखित तौर पर अपने पास रखो। कहने का मतलब है, जिस इंसान ने तुम्हें जो वचन दिया है, जो वादा किया है, या तुम किसी को कुछ बोल रहे हो तो उसका लिखित में दस्तावेज तुम्हारे पास होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, वरना बहुत बड़ा धोखा रिश्तेदारी में हो जाता है। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, कोई रकम है, कोई ज्वेलरी है, और आप किसी की मदद के लिए दे रहे हैं और आपको विश्वास है कि ये तो मेरा अपना है और ये वापस लौटा ही देगा।
ऐसी स्थिति में भी लेकिन दस्तावेज रख लेना, वरना लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपके पैसे तो कहां ही जाएंगे, साथ में ऐसी दुश्मनी निभाएंगे कि आपको ही जगत भर में बदनाम कर देंगे। गुरुजी तुम्हें सचेत करना चाहते हैं। साथ ही 7 नवंबर के इस महीने में राहु का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, जिस वजह लोग आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे और आपसे कहेंगे कि हमें उधार पैसा चाहिए। बस 2 दिन की बात है, हम आपको 2 दिन में लौटा देंगे। आपको इतना ध्यान रखना से है कि राहु का प्रभाव यहां पर बना हुआ है। उधार देने से बचना है और साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पैसा भूल सकते हैं कि ये पैसा वापस नहीं भी आएगा तो मेरी कोई चिंता नहीं है, वहीं पैसा तुम्हें उधार देना है, वरना नवंबर के महीने में बहुत बुरा झटका तुम्हें लगने वाला है। किसी को उधार दोगे वो इंसान बाद में फोन नहीं उठाएगा, बाद में आपका दुश्मन बन जाएगा और आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। इसी के साथ साथ जहां पर भी आपका घर है, जहां पर भी आपका ऑफिस है, जहां भी आपकी दुकान है, वहां चारों नजर जरूर रखनी है, क्योंकि जो आपका दुश्मन जिसका नाम आगे बताने वाले हैं वो कोई भी हो सकता है। आपका गरीबी रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका है मित्र, सफाई कर्मी, या फिर जो आपके घर पर बार बार कोई डिलीवरी देने आता है, उस पर नजर जरूर रखनी है। कहीं आपके आसपास वो कोई तंत्र क्रिया तो नहीं कर रहा, आपके घर में कुछ फेंक तो नहीं रहा, आपकी दुकान में कुछ डालकर तो नहीं जा रहा। ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी और आप बहुत बुरा पछताने वाले हो। इसी के साथ साथ कोई इंसान आपके पास आता है और आपसे कहता है कि यह लॉटरी का टिकट है, इसे खरीद लो, तुम करोड़पति बन जाओगे, या तुमसे कहता है कि यहां पर तुम निवेश करो, यहां से तुम्हें बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा, या अभी पैसा भर दो, जल्दी में तुम्हारा पैसा तुम्हें दुगना करके दे दूंगा। इन हर प्रकार के सौदों से तुम्हें दूर रहना है, वरना राहु के प्रभाव से भयंकर नुकसान तुम्हारा हो सकता है। इस बात को गांठ बांध लेना और एक बात हमेशा से समझ लेना और तुम्हारे परिवार के लोगों को भी समझा देना। अपने दुख दर्द हर किसी को नहीं बताना है। दुनिया आज हमदर्द कम है, एल और जासूस ज्यादा है, जो ज्यादा सहानुभूति दिखाता है। वास्तव में वह आपको अपनापन नहीं दिखा रहा, बल्कि कोशिश कर रहा है कि आपकी कमजोरियों को वह जान सके। इसलिए वह आपके सामने रो रहा है, आपको सहारा दे रहा है, आपको दिलासा दे रहा है। जैसे ही आप उसे अपना दर्द बताएंगे, वो उसे हथियार बनाकर आपको और बुरा पछाड़ देगा। इतना ध्यान रख लेना। साथ ही साथ किसी व्यक्ति से आपकी नाराजगी है, किसी को आप अपना मानते हैं और आप उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो बीच में किसी अन्य व्यक्ति को रखकर अपनी बात उसके माध्यम से उस तक नहीं पहुंचानी है। आपको हमेशा किसी भी व्यक्ति से सीधे डायरेक्ट बात करनी है, जो भी आपके मन में हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि लोग उन बातों को तोल मोल कर प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे आपके और उस व्यक्ति के या उस महिला के संबंधों में और ज्यादा रुकावट आ सकती है। नवंबर के इस महीने में ध्यान रखना, तारीफों के जाल से भी आपको बचना होगा, जो हर वक्त आपकी झूठी तारीफ करे और आपके पीठ पीछे वार करे। इतना ध्यान रखना, जो सच्चा व्यक्ति होगा, जो आपका अच्छा रिश्तेदार होगा, अच्छा दोस्त होगा, वो आपको कभी भी बिना वजह के सिर पर नहीं चढ़ाएगा, आपकी बेवजह तारीफ नहीं करेगा। अगर आप गलती कर रहे हैं तो तुरंत टोक देगा, लेकिन जो गद्दार होते हैं वो गलती करने पर भी तालियां बजाते हैं। यही उन्हें पकड़ने का सामान्य तरीका है। इसी के साथ साथ जो आपके पुराने दुश्मन हैं, या तो किसी ने आपको प्रॉपर्टी में धोखा दिया है, या आपको बचपन में किसी ने धोखा दिया है, आपके साथ किसी ने छल कपट किया है, पैसों के मामले में आपको परेशान किया है, उन लोगों का सामना अगर वापस होता है तो उन्हें माफ करने की गलती मत करना। कई बार तुम ऐसा कहते हो कि पुरानी बातें हैं, भूल जानी चाहिए, लेकिन एक बार जो इंसान आपके साथ गद्दारी कर चुका है वो फिर से आपके साथ गद्दारी कर सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो नियम का पेड़ होता है वो कभी मीठा नहीं हो सकता, वो हमेशा कड़वा रहता है, चाहे प्रयास कितने भी कर लिए जाए। इसलिए जो एक बार आपको धोखा दे चुका है, नवंबर के महीने में दोबारा उस पर विश्वास करने की गलती मत करना, वरना तुम बहुत पछताओगे और बाद में गुरुजी की बात तुम्हें याद आएगी कि गुरुजी ने कहा था कि जो एक बार धोखा दे चुका है उस पर विश्वास मत करना। अब हम आपको उपाय और उन 3 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं
कौन हैं यह लोग जो आपके अपने हैं लेकिन आपकी ही जान लेने पर तुले हुए हैं? नवंबर के महीने में इन 3 लोग से आपको भयंकर खतरा बन रहा है। जब आप इनका नाम जाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 2 पुरुष और 1 स्त्री का नाम गुरुजी आपको बताना चाहते हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर एक करीबी रिश्तेदार जिनकी आए दिन आपने मदद की। आंधी रात को भी काम पड़ा तो आप गए, इनके परिवार में उलझने आई तो आपने सुलझाया, और बीच में बीचवान बनकर तुमने हमेशा इनके परिवार को टूटने से बचाया। लेकिन यह जो पी नाम वाला व्यक्ति है, इससे आपको हाल फिलहाल में बहुत खतरा बन रहा है, क्योंकि ये इंसान हर हाल में आपको बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि यह हमेशा से मतलबी रहा है और खुद को ही आगे बढ़ता देखना चाहता है, तो इसके मन में कपट भरा पड़ा है। पी नाम वाला यह व्यक्ति आपको आगे चलकर बहुत बड़ा धोखा देने वाला है और पैसों के मामले में बड़ी गद्दारी कर सकता है। आपके बारे में 4 अफवाह भी फैला सकता है और आपको समाज में बुरा बना सकता है। तो गुरुजी का तो यही कहना है, जो भी पी नाम वाले लोग हैं उनसे आप थोड़ा बचकर रहना, वरना आप बहुत बुरी चोट खाने वाले हो। अब दूसरे नंबर पर एक महिला का नाम गुरुजी आपको बताना चाहते हैं। देखिए, अक्सर महिलाओं के ऊपर संदेह करने का मन नहीं करता। उनकी भोली सी सूरत देखकर, उनका बात करने का रवैया देखकर अक्सर आप फिसल जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा भला चाहती है, लेकिन ये आपकी पड़ोसन भी हो सकती है, ये आपके घर की कोई करीबी रिश्तेदार भी हो सकती है, साथ काम करने वाली भी हो सकती है, या फिर कोई पुरानी दोस्त भी हो सकती है। लेकिन वक्त का तख्ता जब पलटता है तो अपने भी हमारे विरोधी बन जाते हैं। तो किसी भी औरत पर संदेह मत करना जिसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। आपकी जिंदगी में जो भी महिला है, चाहे वह अपनी है या पराई है, अगर उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू हो रहा है तो तुम्हारे और उसके रिश्तों में जल्द ही खटास बनने वाली है। कोई ऐसी बात निकलेगी जहां पर आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा, बार बार उनके सामने झुकना पड़ेगा और आप बार बार सहते रहोगे तो खुद का ही नुकसान करवाते रहोगे, क्योंकि आगे जाकर बहुत गंभीर आरोप भी लग सकता है। तो एम नाम वाली जो महिला है, उससे आप थोड़ा सा बच कर रहना। गुरुजी की आपको यही सलाह है, वरना बाद में आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। इसी के साथ साथ तीसरे नंबर पर एक करीबी दोस्त का नाम बताना चाहते हैं। ये करीबी दोस्त आपकी विजय में खुद की पराजय मानता है। समय के साथ इसके दिल में आपके प्रति नफरत बन रही है और इसका नाम अंग्रेजी के जय अक्षर से शुरू होता है। जय नाम वाला जो भी दोस्त है, चाहे वो स्कूल का दोस्त है, कॉलेज का दोस्त है या हाल फिलहाल में आस पड़ोस में आपका दोस्त मित्र बना है, थोड़ा सा इससे दूरी बनाकर रखना, वरना जय नाम वाला यह व्यक्ति, यह पुराना दोस्त कब आस्तीन का साफ बनकर आपकी सारी योजनाओं पर पानी फेर देगा, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं लगेगा। अब गुरुजी आपको 2-3 उपाय बताना चाहते हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं और इतना पैसा कमा सकते हैं जो आपने सपनों में नहीं सोचा हो। आपको करना क्या है? घर के मुख्य दरवाजे पर नमक और कपूर जलाना है। यह नेगेटिव ऊर्जा और एडिशिया से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। आपको बता दें कि काफी समय से तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, वो काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अब शुरुआत होगी और ये शुरुआत शनि के प्रभाव से होने वाली है। और इस शुरुआत में रुकावटें आएंगी, चुनौती आएगी, तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ेंगे, फिर संभलेंगे, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि अब मेरा नंबर लग चुका है, अब मुझे बस हर काम में घुस जाना है, बाद में वो होगा या पूरा नहीं होगा देखा जाएगा, बस ये सोचकर हर काम में भिड़ जाओ। अगर शर्माओगे, अगर काम को करने में कतराओगे तो शुभ परिस्थितियां नहीं बन पाएगी। एक बात का ध्यान रखना, ऐसी बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलेंगे जिससे आपका पूरा परिवार झूम झूम कर नाचेगा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते रहोगे, लेकिन समय हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। शुक्र तुम्हारी झोली भरेगा तो वही राहु झोली खाली करने का षड्यंत्र बनाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना कि तुम लोगों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिन लोगों ने तुम्हें नकारा समझा, जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा फायदा उठाया, उन पर फिर से विश्वास मत करना, वरना तुम बहुत बड़ा धोखा खा सकते हो, चाहे वो पुरुष हो या चाहे वो कोई औरत हो। साथ ही साथ शनिदेव आपकी मदद इस प्रकार से करेंगे कि तुम्हें हर हाल में ईमानदार रहना है, हर हाल में।
परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है। बात अगर विश्वास की हो तो धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं करनी है, तो तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन कहते ना, इंसान जरा सी माया देखकर फिसल जाता है, किसी को भी धोखा दे देता है, किसी के साथ भी षड्यंत्र कर लेता है, बेईमानी कर देता है, तो वहां शनि का दुष्प्रभाव तुम्हें देखने को मिल सकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर काफी समय से तुम किराए के मकान में रह रहे थे और मकान बनने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, तो अब घर का मकान होने के योग बन रहे हैं। शुक्र तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन अपने घर में हमेशा शांति और एकता बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि शुक्र तुम्हारे घर में पैसा टिकाने वाला है। जब जब कुंडली में शुक्र बलवान होता है तो इंसान के हाथ में पैसा रुकता है, और वो पैसा बचता भी है, लेकिन पैसा रुका है। मतलब घर में माता लक्ष्मी स्थिर अवस्था में है, और माता लक्ष्मी स्थिर तभी रहेंगी जब आपके घर में प्रसन्नता होगी, एकता होगी, सबके विचार अच्छे होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस वीडियो में 3 बड़ी भविष्यवाणी अब मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर वो 3 भविष्यवाणी कौन सी है, बिल्कुल ध्यान से तुम्हें एक एक भविष्यवाणी को सुनना है। हो सकता है कहीं कहीं पर तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, कहीं कहीं पर तुम्हारे होश उड़ जाए, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हें बस सावधान रहना है और गुरु जी की बात का पालन करना है। तुम्हारी जिंदगी में अचानक से एक ऐसी खबर आ सकती है जिसे सुनकर तुम्हें 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। एक ऐसी खबर जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। या तो किसी रिश्तेदार का फोन आ सकता है कि किसी की तबीयत बहुत खराब है, या किसी की कोई दुर्घटना हो गई है, या फिर कोई कहीं पर फंस गया है। ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। तुम दिल को मजबूत रखना। कमजोर दिल वाले बहुत बड़े सदमे में चले जाएंगे, लेकिन मजबूत दिल वाले जो जानते हैं परिस्थिति से निपटा जा सकता है, वो इस परिस्थिति को चीर कर आगे निकल जाएंगे। साथ ही साथ पैसों के मामले में पारिवारिक अड़चन होने की संभावनाओं बन रही है। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है जो अपनों को ही अपनों का दुश्मन बना देता है। आपके रिश्तेदारी में भी कई ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ व्यवहार इसलिए रखते हैं क्योंकि आप उन्हें पैसा देते हैं। आपने किसी दिन पैसा देना बंद कर दिया तो वे लोग व्यवहार रखना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसी ही कुछ स्थिति पैसों के चक्कर में परिवार में बन सकती है। इतना ध्यान रखना, और जितना हो सके चीजों को स्पष्ट करके चलना। व्यर्थ का किसी को वादा मत करना, व्यर्थ की किसी को कोई कमिटमेंट मत देना, वरना ये बातें आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत में आपको फंसाने वाली है। क्योंकि आपके ऊपर तो देवी माँ की कृपा है, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न है, शुक्र भी साथ है, लेकिन राहु हर काम में टांग अड़ाने की कोशिश करने वाला है। राहु आपके हर काम में यूं मुसीबतें डालने की कोशिश करने वाला है, जैसे कि रिश्ते में कुछ गलतफहमियां बन सकती हैं। आपके जो भी रिश्ते हैं, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, या सास और बहू का रिश्ता है, तुम्हें हर रिश्ते में बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा, क्योंकि कुछ गलतफहमियां रिश्तों को तार तार कर देती हैं, लेकिन तुम्हारी समझ उस रिश्ते को टूटने से बचा सकती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम परिस्थितियों को बड़ा कर लेते हो और बिगाड़ लेते हो, या छोटा करके समाप्त कर देते हो। साथ ही साथ तीसरी भविष्यवाणी जो गुरुजी तुम्हारे लिए करने वाले हैं, वो है एक बड़ी चोरी की संभावना बन रही है। चूंकि शनि, राहु और शुक्र तीनों की तिकड़ी बन चुकी है, तो यहां पर अगर तुम्हारे घर में कोई भी महंगा सामान है, चाहे वो सोने का हार है, डायमंड का हार है, या कोई भी चीज है, तो उसे बड़ा सुरक्षित रखना, क्योंकि कोई अपना ही हाथ साफ कर सकता है, और कोई अपना नहीं तो बाहर से आकर कोई चोरी कर सकता है। इसलिए सबसे पहली बात, किसी पर भी विश्वास मत करना। अपनी हर चीज को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखना, क्योंकि अगले 10 दिनों में हो सकता है कि आप अचानक से रात में डर जाएं। आपको ऐसा लगे कि कुछ हुआ है, लेकिन आपके मन का वहम है, और आप अपनी चीजों को अगर सुरक्षित रख रहे हैं तो फिर आपको डरने की कोई कृपा अगर भी बात नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन में बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अच्छा समय जरूर आता है, उसी समय आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं किसी को बुरा बोलूं नहीं, किसी के साथ बुरा करूं नहीं, और किसी के साथ भी छल कपट में ना करूं।
क्योंकि भगवान सिर्फ इतना कहते हैं, निर्मल मंजन सो मोही, पाहा मोहित, छल कपट छिद्र न भावा। भगवान को अगर प्राप्त करना है, देवताओं की तुम्हें पानी है इन 10 दिनों में, तो अपने मन को साफ रखना, छल कपट मन में नहीं होना चाहिए, वरना भगवान आपको नहीं मिलने वाले। इन 10 दिनों के दौरान आपके घर का कोई महंगा सामान क्षतिग्रस्त हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मान लीजिए आप कोई सामान इधर से उधर रख रहे हैं और आपकी नजर पड़ गई कि यह सामान भी मैं ही रख देता हूं, तो भारी सामान सफलतापूर्वक ध्यान से करना है, जिद नहीं करनी है। आपकी एक बहुत गलत आदत है कि आपको जो करना है वो आप करके ही दम लेते हैं, चाहे फिर कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपकी ये जिद बहुत बड़े खतरे में आपको डाल सकती है। कई दिनों तक बेड पर रहना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ी समझदारी दिखाना है। अपनी जिक्र को काबू में रखकर, समय को ध्यान में रखकर चीजों में समय देना है। कहीं पर उलझेंगे, कहीं पर जाएंगे तो हानि होने की संभावनाओं है। मान लीजिए अब रास्ते से जा रहे हैं और आपको दिखाई देता है कि 2 जने बड़ा ही विवाद कर रहे हैं और वो आपके पहचान के निकल जाते हैं, तो आपको अपने रास्ते पर निकल जाना है। आप इस चीज में उलझेंगे तो समय भी व्यर्थ होगा और रिश्ते भी खराब होंगे। साथ ही साथ काफी समय से जो आपका काम रुका हुआ था, प्रभु की कृपा से वो बनने वाला है। आपको बताते हुए हमें बड़ी ही खुशी मिल रही है कि एक अनजान व्यक्ति भी आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है। ये सब शुक्र की कृपा है। शनिदेव आपको कर्मठ बनाना चाहते हैं, इसलिए आपके आसपास चुनौतियां होंगी, जैसे कि पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कोई ना कह देगा, जब आप बीमार होंगे तो कोई हाल चाल नहीं पूछेगा, कोई आपके पैसे खा जाएगा। लेकिन ये सब आपको निराशा देने के लिए नहीं होगा, ये सब कुछ आपके अंदर एक भाव जागृत करने के लिए होगा कि मैं कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरा कुछ कोई नहीं है। और ये सोच जब आपकी बनेगी तो आप खुद को अंदर से मजबूत पाएंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाकर रखिए। आपसे मजबूत इस दुनिया में कोई नहीं है, बस यही सोच आपको रखनी है। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार की नौकरी में हैं, काम धंधे में हैं, तो वहां सावधानी पूर्वक काम करना है, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग सकता है। आपसे जलने वाले लोग बहुत ज्यादा है। आपने अपने कर्म क्षेत्र में खुद का नाम बनाया है, अच्छे से काम किया है, तो वहां पर आपके ऊपर झूठा केस लगाया जा सकता है, आपको नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। तो आप इतना ध्यान रखना कि हर काम को शांति से और समझदारी से करना, वरना झूठा आरोप लग सकता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे घर में आने देना है, लेकिन आपको उसकी हरकतों पर नजर रखनी है, क्योंकि आपके ऊपर टोना टोटका होने की भी संभावनाएं हैं। हो सकता है वो इंसान उस उद्देश्य से आया हो कि वो आपके ऊपर टोना टोटका कर दे, तो वहां आपको बड़ा ही बचकर और बड़ा ही सावधान रहना है, क्योंकि आपकी जिंदगी पहले से ही काफी अस्त व्यस्त है। आपने खुद को सुधारने के लिए, खुद को सही ट्रैक पर लाने के लिए बड़ी मेहनत की है, और तब जाके आप आज धीरे धीरे संभल पा रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जिंदगी फिर से नीचे चली जाए। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपने आप को ही समझा लेना कि जो कुछ भी मैं कमा रहा हूं, जो कुछ भी मैं घर में ला रहा हूं, वो मेरी खुशी के लिए है, दुनिया वालों की खुशी के लिए नहीं है। कभी कोई जमीन खरीदी जाती है तो लोग जमाने में ढिंडोरा पीटते थे कि हमने तो वहां पर जमीन खरीदी है, हमने तो वहां पर घर खरीदा है, हमारी बहू के लिए हमने इतने तौले का सोने का हार बनवाया है, हम घर में महंगा फ्रिज लेकर आए हैं, बड़ी टीवी लेकर आए हैं। अब ऐसा दिखावा करना इंसान के जीवन में और मुसीबत लेकर आता है। हमारी बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज आपको और ज्यादा नीचे लाने वाली है। कुछ लोग जो बड़ी बुरी नजर वाले होते हैं, वो आपके ऊपर ऐसी हाय लगा सकते हैं कि वहां पर या तो अचानक से कोई दुर्घटना हो जाएगी, अचानक से आपका काम बड़ा बिगड़ जाएगा, प्रोजेक्ट डूब जाएगा। इसलिए बहुत सतर्कता पूर्वक अपना एक एक कदम आगे फूंक फूंक कर बढ़ाना है। अगर आप सोचेंगे कि कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी बात है, मैं सबको झेल लूंगा, तो बाद में बड़ी मुश्किलें आएगी। इतना ध्यान रख लेना। साथ ही साथ मान लो कोई रिश्ता बहुत सालों से टूटा हुआ था, आप बहुत सालों से उनसे बातचीत नहीं कर रहे थे, तो वह रिश्ता वापस से जुड़ने वाला है।
मतलब राहु, शनि और शुक्र साथ मिलकर आपकी रिश्तेदारी को अच्छा भी बनाएंगे और उसमें थोड़ी बहुत अनबन भी होगी। लेकिन तुम समझदारी दिखाना, क्योंकि समझदारी से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। पैसा किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है, लेकिन समझदारी जिसके पास होती है उसके पास सब कुछ होता है। आपके जीवन में इतना ध्यान रखना कि अगर कोई आपको नाराज कर दे, कोई आपको छोड़कर चला जाए, तो यूं रोने मत लग जाना, परेशान होने मत लग जाना, क्योंकि ये सब राहु का किया कराया है और आपके जीवन में अभी इस समय परीक्षा की घड़ी है। कोई आपको छोड़कर चला गया, किसी ने आपको नाराज कर दिया, किसी ने आपका दिल दुखाया और आप कोने में बैठकर रो रहे हैं, लोगों को अपने दुखड़े सुना रहे हैं। तो ये चीजें आपको डिप्रेशन में डाल सकती हैं। अपार सफलता मिलने की संभावनाओं हैं, तो खुद के विचार स्पष्ट रखिए। ये रुकावट है या असफलताएं जीवन में आती जाती रहती है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि अभी शुक्र आपका है और पैसा हाथ में टिकने वाला है और पैसा बनने भी वाला है। तो बस मुझे आंखों को खुला रखना है और चारों तरफ अच्छी तरह से देखना है। कोई भी बात मेरे कानों से छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि मौका एकदम से बनेगा और जो मौका एकदम से बनता है वो इंसान को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देता है कि वह उसे सब कुछ, शोहरत, सब कुछ, दौलत मिल जाती है। लेकिन तुम किसी के आगे गिड़गिड़ाना मत, किसी के आगे झुकना मत, क्योंकि तुम्हें झुकने का अधिकार सिर्फ उस परमात्मा के आगे है और तुम एक बार उसके सामने झुक गए तो फिर वो तुम्हें किसी के झुकने नहीं देगा। इसलिए मोहमाया नहीं रखनी है, बस खुद पर विश्वास रखना है कि मैं वो लक्ष्य हासिल करके रहूंगा। कुछ लोग आपके साथ ठगी करेंगे, धोखा आगे करेंगे, बेईमानी करेंगे, उन्हें भुला देना है, उन्हें दिमाग में नहीं रखना है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि आंधी रात को जो खड़ा है, पूरे समय में जो खड़ा है, आपका बस वही अपना है, वरना बाकी के लोग तो केवल खुशी के दिनों में साथ में नाचने आ जाते हैं। आपका शरीर पूरी तरह से आपकी आत्मा से जुड़ जाएगा, पूरी तरह से आप मजबूत बन जाएंगे और आपका जीवन एक ऐसे मुकाम पर होगा जहां किसी की कोई बात का आपके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अच्छा समय जरूर आएगा और एक अच्छा समय आने पर इंसान अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाता है। या हो जाओ सावधान, आने वाले अगले 24 घंटों में सीधा ऊपर का टिकट कटने वाला है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन काल में जो घटना होगी, सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने जिस घटना की कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी, वह घटना इन 24 घंटों में आपके साथ होकर रहेंगी। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया पर राज करने का समय आ चुका है। बस बेटा, मेरी बात को ध्यान से अंत तक सुन लेना, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बेटा, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और साथ ही सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली, जय मां काली का जरूर लिख देना। माता रानी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसेगी और आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, शनिदेव अब आप पर मेहरबान हो चुके हैं और आने वाले अगले 24 घंटों में शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी मुसीबतें दूर होने वाली हैं। जी हां दोस्तों, आपने जिन चीजों की कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी थी, वह खुशियां अब आपको मिलने वाली है। आपके भाग्य का सितारा अब चमकने वाला है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में हनुमान जी आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर देंगे। दोस्तों, यह 24 घंटों का समय आपके दुश्मनों के लिए भी बहुत खतरनाक रहने वाला है। जो दुश्मन आपको बर्बाद करने की सोच रहे थे, जो दुश्मन आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा जलते थे, वह अब आपके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगेंगे। जी हां दोस्तों, दुश्मनों का सर्वनाश होकर रहेगा। दोस्तों, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि मैं आज आपको आखिरी चेतावनी देने वाला हूं। दोस्तों, 3 बुरी शक्तियां आपके घर में घुसने का प्रयास कर रही हैं, और यदि यह 3 बुरी शक्तियां आपके घर में घुस गई तो आपके घर को तबाह कर देगी, सारी सुख शांति को नष्ट कर देगी और आपके जीवन में इतना दुख ले आएगी जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना, डरना मत। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं डरा रहा हूं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। इसीलिए कान खोलकर मेरी बातें सुन लेना, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपको सच्चा सुख मिलने वाला है।
जिन खुशियों के लिए आप तरस रहे थे, जिन खुशियों के लिए आप तड़प रहे थे, वह खुशियां अब आपको प्राप्त होने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों, आपके देवी देवता आप पर अपना आशीर्वाद बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वह बुरी शक्ति कौन है जो आपकी खुशियों में जहर घोल रही है? वह बुरी शक्ति कौन है जो आपको खुश नहीं देखना चाहती? आखिर वह क्या चाहती है? सारी बातें मैं आपको बहुत अच्छे से विस्तार में समझाने वाला हूं। ध्यान से कान खोलकर सुन लेना, आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, कान खोलकर सुनिए। पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत दुख आ रहा है। पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत मुसीबतें आ रही हैं, बहुत सारे संकट आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि इन सभी दुखों की वजह क्या है, इन सभी संकटों की वजह क्या है। यह बात बेटा आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ पा रही है। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए दुखों की नई वजह बन सकता है। हर किसी के लिए आप जो अपना स्वाभिमान जताते हैं, आप जो अपनी खुशियां जताते हैं, वह चीजें दोस्तों आपके लिए दुखों का कारण बन सकती हैं। आप दोस्तों बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान हैं। आप हर किसी की बात पर भरोसा करते हो, आप हर किसी पर विश्वास रखते हो, आप कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते, आप कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, ना ही आप कभी किसी से जलते हो। लेकिन फिर भी बेटा, यह दुनिया आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती है। यह दुनिया आपके लिए बहुत ज्यादा जलन भावना रखती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यह बात आज तक आप भी नहीं समझ पाए कि आखिर इन सभी दुखों की, आखिर इन सभी संकटों की वजह क्या है। आखिर आपकी ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके कारण आपके जीवन में इतना दुख आता है, आपके जीवन में इतने संकट आते हैं? पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में कितने रो रहे हो, कितने परेशान चल रहे हो, ये बात हम जानते हैं। आपके दुश्मन आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करता है, बहुत मधुर मधुर बातें करता है। आपको लगता है कि दुश्मन आपका साथ दे रहा है। आपको यह लगने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोच रहा है। लेकिन बेटा, आपके जीवन में ऐसा दुश्मन छुपा हुआ है जो पेट पीछे आपकी बर्बादी की प्रार्थना करता है। आपके सामने तो हंस हंस कर बात करेगा, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी का बड़ा खेल खेलता है। इस दुश्मन से बचना आपके लिए बेटा बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि समय रहते यदि आप इस दुश्मन से नहीं बचोगे, समय रहते आप इस दुश्मन का साथ नहीं छोड़ोगे, तो यह आपकी बर्बादी की एक नई किताब लिख देगा। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में जो दुश्मन आपके जीवन में छुपा हुआ है, वह आप पर कोई बहुत बड़ी तांत्रिक क्रियाएं करवा सकता है। दुश्मन दोस्तों आपकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए आपको आने वाले अगले 24 घंटों में हर किसी की बात पर भरोसा नहीं रखना है। यह दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई पुरुष ही हो या कोई महिला भी हो सकती है। कोई ऐसी इंसान हो सकती है जो रोजाना आपके घर में आती जाती रहती है और आपकी खुशियों को बर्बाद करने का षड्यंत्र बनाती हो। इसीलिए बेटा, ऐसे लोगों से समय रहते दूरियां बनाकर चलना ही आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको कई सारे लोग बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं यह बात बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में डरें या आप थोड़े से भी घबराएं। मैं केवल और केवल आपकी भलाई सोचता हूं। मैं केवल और केवल यही सोचता हूं कि आपके जीवन के सारे संकट दूर हो, आपके जीवन की सारी मुसीबत दूर हो। मेरा केवल यही लक्ष्य है दोस्तों। लेकिन आपके जीवन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। वह कमजोरी यह है कि आप अपनी किसी भी खुशी को गुप्त नहीं रख पाते। आप अपनी किसी भी बात को छुपाकर नहीं रख पाते। आप अपनी खुशियों को बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो। अपनी खुशियों का रहस्य दूसरों को बहुत ज्यादा बता देते हो, जिसके कारण क्या होता है, आपके परिवार की खुशियों को नजर लग जाती है, लोगों की काली नजर लग जाती है और आपके जीवन में आने वाली खुशियां आपसे दूर हो जाती है। इसीलिए बेटा, मेरी इस बात को अपने दिमाग के अंदर उतार लेना कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल कर भी अपनी किसी खुशी का ढिंढोरा मत पीटना। किसी को भी अपनी खुशियों के बारे में मत बताना। आपका काम कैसा चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। यदि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो पहले दोस्तों आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है। पहले से अपनी यात्रा के बारे में दूसरों को नहीं बताना है।
आप पहले यात्रा पर घूम आइए, उसके बाद फोटो डालिए, क्योंकि लोग आपसे जलते हैं और वह आपकी खुशियों पर नजर लगा सकते हैं। इसलिए कोई भी अच्छा काम दोस्तों जीवन में कर रहे हो तो पहले अपने काम को पूरा कर लो, उसके बाद उसका ढिंढोरा पीटना। वरना दोस्तों बाहरी जो निगाहें हैं, आपके परिवार वालों की ही जो नजरें हैं, वह आपके कामों को बिगाड़ सकती है। दोस्तों पहले भी हमने कई बार इस महिला का नाम आपको बताया है, पहले भी हमने कई बार आपको इस महिला से बचने का रास्ता बताया है। यह महिला हर बार आपके जीवन में नई मुसीबत लेकर आती है। यह महिला हर बार आपको बर्बाद करने की साजिश बनाती है और आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा जलती है। दोस्तों यह वही महिला है जो आप पर पूरी नजर बनाए रखती है। यह हर वक्त यह ध्यान रखती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या काम धंधा करते हैं, आप कैसे पैसा कमाते हैं, क्योंकि आप थोड़े से भी इनके परिवार वालों से आगे निकल गए तो यह आपकी खुशियों पर बहुत नजर लगाएगी। यह आपके बारे में झूठी झूठी बातें करने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, यह ऊपर से तो बिल्कुल ऐसा नाटक करेगी, ऐसा ढोल करेगी जैसे यह आपका बहुत अच्छा सोचती हो, और आप कई बार इसके इस षड्यंत्र में फंस भी जाओगे। आप कई बार इसके इस जाल में फंस भी जाओगे कि अरे ये कितना अच्छा सोचता है, ये कितना अच्छा सोचती है, ये मेरी भलाई जाती है, लेकिन पीठ पीछे आप उनकी जलन भावना नहीं समझ पा रहे। इसलिए बेटा मेरी बातों को बहुत ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। आने वाले अगले इन 24 घंटों में कोई भी बात बोलने से पहले 10 बार विचार करना, कोई भी शब्द बोलने से पहले 100 बार विचार करना, बिना सोचे समझे कोई भी बात मत बोलना, वरना बाद में दोस्तों आप समस्या में फंस सकते हो। बाद में आपके जीवन में नए नए दुख आ सकते हैं। किसी से भी बेटा तुम्हें भय नहीं रखना है, किसी के भी प्रति मन में गलत भावना नहीं रखना है, किसी के भी गलत नहीं सोचना है। आपको अपनी खुशियों की रक्षा करना है, लेकिन दूसरों की खुशियों से बिल्कुल भी नहीं जलना है। दोस्तों आपके कुल देवी देवता की कृपा आप पर बन रही है। आपके कुल देवता आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और यदि आप सच्चे मन से अपने कर्म करते रहोगे तो आपके जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाएगी। आपके जीवन में आने वाली हर एक मुसीबत अपने आप टल जाएगी। आप बस मुझ पर अपना भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि दोस्तों पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत परेशान चल रहे हैं, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, आपने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, न कभी किसी को रुलाया। फिर भी जीवन में दोस्तों बार बार आपको बहुत दुख मिला है, बार बार कदम कदम पर आपको बहुत नुकसान सहन करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों एक ऐसी दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है जो हर बार आपको मौत के मुंह से भी बचा लेती है, और वह दिव्य शक्ति है आपके कुलदेवी देवता की। जी हाँ दोस्तों, आपको केवल इन 24 घंटों में 2 बातों का ध्यान रखना है। बाकी इन देवी देवताओं की कृपा आप पर पूरी तरीके से बनी रहेंगी। वह 2 बातें कौन सी हैं? सारी बातें बेटा मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखिए यह वीडियो आपके लिए एक वरदान है। यह वीडियो आपके लिए एक संजीवनी बूटी है जो आपकी जिंदगी बदल कर रख सकता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे आज जितनी भी बातें कर रहा हूं, यह सब आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं और आपके लिए बहुत जरूरी बातें हैं। इसलिए बेटा आप सभी से हाथ जोड़कर दोबारा यही विनती है कि अंत तक मेरी बात सुन लेना, अंत तक मेरी बात समझ लेना। आज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और यदि दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा बिल्कुल भी देर मत करो, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां भद्रकाली, जय मां दुर्गा सच्चे मन से कमेंट करना। माता रानी आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगी और आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि अब आप अपने जीवन में हार मान चुके हैं। पिछले सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं, जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, उन परेशानियों से आप बहुत बुरी तरीके से थक चुके हो। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब दोस्तों समय बदलने वाला है। अब आपके जीवन में इन 24 घंटों में बहुत अच्छा समय लौट कर आने वाला है। जी हां दोस्तों, यदि अंत तक आप आज मेरी बातों को सुनोगे तो मैं आपको यह गारंटी देता हूं, और इस बात को मैं लिख कर भी दे सकता हूं कि अंततः वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।
दोस्तों, ये बहुत ही खास वीडियो है, इसलिए मैं आपसे इतना अनुरोध कर रहा हूं। आज तक मैंने आज से कभी नहीं कहा, लेकिन आज मैं आपसे बहुत ज्यादा अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ी चाल चल चुका है। जी हां दोस्तों, आपका भूलापन, आपका सीधापन, आपके अंदर जो अच्छाई हंस हंस कर भरी हुई है, वह अच्छा ही दोस्तों आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाली है। दोस्तों, दुश्मन तो अब खून के आंसू रोएगा, यह बात तो लगभग तय नजर आ रही है, क्योंकि शनिदेव ने अब आपके नाम का डंका बचा दिया है। उस शनिदेव अब आपका पूरा साथ देने वाले हैं। आपके जो अच्छे कर्म हैं दोस्त, जो कहते हैं ना, हमारे घर के पहले जो बड़े बुजुर्ग थे, वह यही कहते थे कि केवल कर्म करो, फल की चिंता कभी मत करो, केवल कर्म करने पर ध्यान दो। तो दोस्तों, आपने अभी तक अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करें, आपने जो पुण्य के काम करें, अब आपको उनका फल मिलने वाला है। अब आपके जीवन में वह समय आने वाला है जिसकी राह आप पिछले कई कई सालों से देख रहे थे। जिस समय के लिए आप बहुत ज्यादा तड़प रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, वह खुशियों का समय अब आपके जीवन में आने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों, चिंता की बात यह है कि दुश्मन आपकी खुशियों पर नजर लगाने के लिए तैयार खड़ा है। इसीलिए 3 बातों का ध्यान रखना, कान खोलकर सुन लेना, और यदि हो सके तो मेरी बात लिख कर रख लीजिए। इन 24 घंटों में अपने सभी कामों को बहुत गुप्त तरीके से करना। जी हां दोस्तों, कोई सीक्रेट बात कर रहे हो, कोई गुप्त बात कर रहे हो, तो ऐसे बात करना कि एक कमरे में बात करो तो दूसरे कमरे में वह बात सुनाई ना दे, क्योंकि दुश्मन कहीं पर भी बैठा हो सकता है। वह आपके घर में आता जाता रहता है, तो हो सकता है कि दुश्मन आपके घर में ही कहीं पर छुपकर आपकी बातों को सुन रहा हो। इसीलिए अब आपको बेटा बहुत ज्यादा सतर्क और बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन 24 घंटों में यदि कोई छोटी मोटी गलतियां भी आपने कर दी तो उसका भी आपको इतना बड़ा दुख मिलेगा, उसका भी आपको इतना बुरा परिणाम झेलना पड़ेगा जो आप सहन नहीं कर पाओगे, जो आपकी कल्पना से बिल्कुल अलग होगा। इसीलिए मैं आपको यह सावधानी बता रहा हूं, क्योंकि मुझे आपकी बहुत चिंता है। मैं जानता हूं कि आपने अपने जीवन में कितना संघर्ष करा है, और मैं जानता हूं कि आप अभी इस समय अपने जीवन में कितने परेशान हो। दोस्तों, हमने हमेशा आपको सही राह दिखाने की कोशिश करी है। हमने हमेशा आपको अपना माना है, आपको अपना समझा ही आपको हम हमारा परिवार मानते हैं। इसीलिए हम आपके लिए सटीक राशिफल निकाल कर लाते हैं, और इसीलिए हम यह बात दावे के साथ कह रहे हैं कि आपके जीवन में अभी तक जो भी दुख आ रहा है, आपके जीवन में अभी तक जो भी संकट आ रहे हैं, इसकी वजह कोई और नहीं है। इसकी वजह केवल और केवल आप हो, क्योंकि आपने अपने जीवन की खुशियों का इतना ज्यादा ढिंढोरा पिट रखा है। कोई काम पूरा होने वाला होता है और आप उसका बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटां देते हो। समझ लीजिए, आप कोई नया वाहन लेने की सोच रहे हो, तो आप लोगों को मत बताइए, उस बात को गुप्त रखिए जब तक आप अपने नए वाहन की बुकिंग ना कर दो, या जब तक नया वाहन आपके घर के दरवाजे पर आकर खड़ा ना हो जाए, तब तक बेटा आपको उस बात का किसी के भी आगे ढिंढोरा नहीं पीटना है। तब तक आपको उस रहस्य के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। यदि आप लोगों को ऐसी बातें बताओगे तो वह केवल इसका गलत फायदा उठाएंगे, और वह केवल आपकी खुशियों में जहर घोलने की कोशिश करेंगे। उन्हें आपकी खुशियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप सोचते होंगे कि अरे, ये तो मेरे परिवार वाले हैं, ये तो मेरा अच्छा सोचते होंगे, ये मेरा भला चाहते हैं। लेकिन मुझे क्षमा कर देना बेटा, मैं यह बात कह रहा हूं, लेकिन जो अपना होने का दिखावा करता है, असलियत में पीठ पीछे हमारा सबसे बड़ा दुखों की वजह वही होता है। पीठ पीछे हमारे बारे में सबसे ज्यादा गलत बातें वही करता है, सबसे ज्यादा बुराई भी वही करता है। इसीलिए आपको आने वाले अगले इन 24 घंटों में ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलना है जो आपके सामने कुछ और दिखाई देते हैं और पीठ पीछे कुछ और दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग किसी जहरीले सांप से कम नहीं है। दुश्मन दोस्तों, जो पीठ पीछे वार करता है, उसे आप कभी समझ नहीं पाओगे। जो दुश्मन सामने से आकर हमला करेगा, सामने से आकर वार करेगा, उससे आप बच सकते हो, आप उसे पहचान सकते हो। लेकिन पीठ पीछे दुश्मनों को पहचानना बहुत ज्यादा कठिन है। इसीलिए आने वाले अगले 24 घंटों में आपको बहुत सोच समझकर अपना निर्णय लेना होगा और समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, यह 24 घंटों का समय जीवन में नई नई खुशियों को लेकर आएगा। जी हां दोस्तों, जो काम सालों से अटके पड़े हैं,
जो काम सालों से रुके पड़े हैं वह सभी काम बुरे होने वाले हैं। आप में से कई सारे लोग हैं जो खुद का नया व्यापार या कारोबार शुरू करने की सोच रहे थे, योजना बना रहे थे, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको अपने हर एक काम में बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छे परिणाम मिलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। बस अपना निर्णय सोच समझ कर लेना, गुप्त तरीके से लेना। किसी की बातों में आकर कोई फैसला मत लेना, वरना बेटा बाद में पछताना पड़ सकता है। बाद में जो मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा वह फिर तुम सहन नहीं कर पाओगे। इसीलिए कोई भी बात